मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। आइए यजमान, आप सभी यहाँ आकर विराजिए। पंडित जी आप शुरू कीजिए। सब हमारे पास में ही है, साथ में ही हम सब। जी। ओम अपवित्रपुत्र सर्वस्थानं गतोऽपि वैष्णवेत् पुंडरीकाक्षः सभाभ्यन्तरः शुचि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरि। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। अब बेटा, अब पंचामृत बनाने के लिए दूध लेकर आइए। दूध तो फट गया, अब मैं क्या करूंगी? बेटा, पूजा में विलंब हो रहा है, अपनी पत्नी को बुलाइए। जी। लवली, लवली जल्दी करो। आई। कार्तिक, वो पंचामृत का जो दूध रखा था ना, वो फट गया। क्या करें पंडित जी? बेटा, पंचामृत तो आवश्यक है। इस छुरी से तो एक काम ठीक से नहीं होता। पूजा में विघ्न पड़ना अच्छी बात नहीं होती है, इसे अपशकुन माना जाता है। जी माँ साहब, बाबू जी कुछ कीजिए ना। बेटा, इस पूजा में पंचामृत का होना अति आवश्यक है, और नहीं तो उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए पंचामृत बनाने की सामग्री की व्यवस्था शीघ्र अतिशीघ्र कीजिए। कोई बात नहीं लवली, मैं बाजार से जाकर ले आता हूँ। पंडित जी, मैं पंचामृत बनाने के लिए दूध ही नहीं, उसके साथ सारी सामग्री लेके आई हूँ। जी जी। निमि, तुम कहना बहू, इसे हमने कहा है। हम नहीं चाहते कि कार्तिक की वर्षगांठ की पूजा अधूरी रह जाए। माँ साहब, धन्यवाद। चलिए अब हवन प्रारंभ करते हैं। सबको आरती दिखा दीजिए और ये पंचामृत जो है वितरण कर दीजिए।
जी हैप्पी बर्थडे कार्तिक। कहना भाभी, कार्तिक के लिए ले लीजिए। और वैसे भी ये तो भगवान का प्रसाद है ना। मासा, अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती हो। लवली, अब मैं भी ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ। ठीक है। मासा, आप चाहे जितनी भी जिद्दी हो, जितनी भी क्रोधी हो, लेकिन एक बात तो साबित हो गई कि आप कार्तिक से बहुत प्यार करते हो। आज लंच में केक और स्पेशल सैंडविचेस। थैंक यू लवली, मेरे आज के इस दिन को इतना स्पेशल बनाने के लिए। बाय बाय। अब मैं भी दुलारी के अवतार में रेडी हो जाती हूँ, वरना फिर से लेट हो जाऊंगी। डरो मत, मैं दुलारी और लवली भी मैं ही हूँ। हम दोनों एक ही हैं। तू ये क्या कर रही है? तू पहले भी कितने पंगे ले चुकी है, अब और मत कर। लेना तो पड़ेगा। अगर मुझे और कार्तिक को वापस से अपने परिवार का हिस्सा बनना है तो ये सब तो करना पड़ेगा। और वैसे भी कुछ ही दिनों में मैं उन्हें खुद सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, तू ऐसे ही करना। और वैसे भी पूरा कौशिक परिवार और खासतौर पे मासा दुलारी को पसंद करने लगे हैं। अच्छा, उन्हें दुलारी पसंद है तो इसका मतलब वो लवली को भी अपना लेंगे। पता है,
उस दिन पार्टी में ना गहना भाभी की बात पर मासा ने रिएक्ट ही नहीं किया, बल्कि ये कहा कि ये पार्टी मेरी वजह से हुई है। और आज मासा ने वो पंचामृत लेके ना मुझे नई उम्मीद दे दी है कि मैं बहुत जल्द ना सिर्फ उनका बल्कि पूरे परिवार का दिल जीत सकूंगी। और इन सब के बीच में मैंने वो सब काम सीख लिए हैं जो मासा की एक अच्छी बहू बनने की कसौटी में खरे उतरेंगे। तो तुम भी दुलारी का घूंघट जल्दी उठा दोगी? हाँ, संक्रांति के दिन नौकरी छोड़ने से पहले मैं सबको सब कुछ बता दूं और हमेशा के लिए इसी परिवार की बन के रह जाऊंगी। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है, जिस दिन सबको मालूम पड़ेगा ना कि मेरा मकसद घर तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का था, उस दिन मुझे सब स्वीकार कर लेंगे और इस घर में जो लाल लकीर है वो हमेशा के लिए मिट जाएगी। गेरा भाई साहब, मारे को माफ कर दो, आज मैं फिर से देरी से आई। छोड़ हमें, छोड़। हमने तुझसे पूछा तो देर से क्यों आई है, क्यों हमारे पाँव पकड़ रही है? हम तो परेशान हो गए, सच कह रहे हैं, हद हो गई। भाई साहब देखो ना, वो कड़क भाई साहब मारा मनबल गेरा भाई साहब ना मारे से बहुत नाराज है। आपको समझाओ उनको, मारे से गलती हो गई ना, मारे को माफ कर दो। ओए होए मर जानी, समझाऊं तो तब ना जब तुम मेरे को समझ में आए हैं। आए दिन कभी तो तू घर पे बैठ जाती है, कभी तू आती ही नहीं है, और कभी आती है तो लेट आती है। और भगवान का शुक्र है कभी टाइम पे आ जाए ना तो मेरे बाबा जी के शुक्र मनाने से पहले ही ना 36 बहाने करके ना गायब हो जाती है, वो भी हमारे लोगों को बिना बताए। भाई साहब हमारी बात तो बंद कर, नहीं सुननी मुझे। हाँ नहीं तो आज तो ये रोहन होना माफी कुछ काम नहीं करने वाला। अब मैं क्या करूंगी? हाँ, एक रास्ता है मेरे पास। माता, मैडम को बताओ ना, आपने ये पूजा क्यों रखी? हाँ, आज हमारे बेटे की वर्षगांठ है, इसलिए हमारी बहू ने कौशिक की 5 बहुएं, कौशिक की 5 बहुएं। आज भी ये छोरी पता नहीं कब आएगी। चलो चलकर गहना बहू की थोड़ी सी मदद कर देते हैं। मासा, अरे मासा मारे को माफ कर दो प्लीज। मैं जानू ऐसे काम पे देरी से आना बहुत गलत बात हो गई है। अब चिंता क्यों नहीं करो मासा, मैं सारा काम ना खत्म कर दूंगी एकदम टाइम से। वो भाभी है ना मारे से बहुत नाराज है, आप हमारी बात को समझो प्लीज। मासा मारे को माफ कर दो, सॉरी प्लीज। वो बिल्कुल सही में गुस्सा है। पहले तुम्हारे पैर छोड़ और सीधी खड़ी हो, खड़ी हो। और ये गिड़गिड़ाना बंद कर दे, समझी तू? जितना समय तू ये नाटकबाजी में करती है ना, उस समय में तू 2-3 काम कर ले। और एक बात का ध्यान रख, तू इस घर की नौकरानी है और नौकरानी बनकर है, समझी? सिर पे मत चढ़ ज्यादा। तू देख, आज तो हम गहना बहू को कहेंगे कि तेरी आधा दिन की तनख्वाह काट ली। मासा, थाड़े को जो करना है ना कर लो, बस मार पे गुस्सा मत करो। आओ यहाँ आओ, मैं थाड़ी मालिश कर देती हूँ। आओ आओ, बस चमचागिरी करके मालिश कर दे। आराम से। हाँ हाँ हाँ, आराम से चल रहे हैं, आराम से। बैठ। हाँ। तेल का है? मासा कोई बात नहीं, मैं थाड़े पैर दबा देती हूँ, मालिश बाद में कर लूँगी। हाँ? लाओ आराम से। हाँ। ये काम ठीक से नहीं करती है। मासा, घर में कोई पूजा थी क्या? वो क्या है ना, जब मैं हॉल से आ रही थी तो वहां मैंने वो हवन का सामान देखा। मारे को बता देते, मैं जल्दी आके थाड़ी हेल्प कर देती। हाँ। मदद तो तब करती ना जब तू समय पर आती। हेल्प कर दे।
मासा, मैडम को बताओ ना, आपने ये पूजा क्यों रखी? हाँ, आज हमारे बेटे की वर्षगांठ है, इसलिए हमारी बहू ने मतलब उसकी पत्नी ने पूजा रखवाई थी। अच्छा, तो इसका मतलब थारी बहू ने पूजा रखवाई घर पे? हाँ। हमने कहा ना, उसकी पत्नी ने पूजा रखवाई थी। पर मासा, कार्तिक सा की बीवी मतलब थारी बहू, बात तो एक ही हुई ना। अरे हमने कहा ना, क्यों बार बार पूछ रही है? देख, अब ज्यादा बकबक मत कर और जाकर गहना बहू की मदद कर, वही तुझे ठीक से रखती है। ठीक है मासा, मासा सॉरी। हाँ सॉरी। मुझे आप लोग कुछ भी क्यों ना कहें, लेकिन आपकी बातों का मैं कभी बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन एक बात तो है, कहीं ना कहीं मन ही मन में मासा ने मुझे अपनी बहू मानना शुरू कर ही दिया है। हाँ। तुम? हाँ, आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गया। मुझे पता है आज तुम डॉक्टर के पास जाने वाली हो। पर री, मैं ये बच्चा खोना नहीं चाहता। आदि प्लीज, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। मैंने जो फैसला लिया है मुझे वही करना होगा। री, तुम इस तरह से भी तो सोच के देखो। जरा सोचो कि ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। री, आदि, ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं कहने में और सुनने में, लेकिन रियलिटी है कि मैं रिया, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। गॉट इट? क्योंकि ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी है, हमारे परिवार का हिस्सा है। एंड यू लिसन टू मी आदि, मुझसे ऐसे बात करके तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम मेरे बारे में इतना सा भी नहीं सोच सकते? नहीं सोच सकते कि बार बार मैंने ये कहा है मैं माँ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ? नो रिया, ये गलत है। तुम्हें पता है सच क्या है? सच तो ये है, तुम ये जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहती। ठीक है आदि, तुम्हें ऐसा सोचना है तो तुम सोच लो, लेकिन जो मैंने डिसाइड किया है मैं वही करूंगी। ओके फाइन, तुम्हें अबॉर्शन करवाना है ना, करवाओ अबॉर्शन। तुम्हें जो करना है करो, पर पहले फैमिली को जाके ये बात बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो और ये बच्चा अबॉर्ट करवाना चाहती हो। मासा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बताओ बेटा, क्या बात है? वो मिसेस कौशिक की 5 बहुएं, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। अरे अगर मनमानी करनी है तो सच बोल के करो ना, झूठ क्यों बोल रहा? अच्छा, तुम कब से इतने सच्चे बन गए? अगर इतने ही सच्चे हो तो ये बात क्यों छुपा के रखी आदि कि हमारी मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? जाओ, जाकर सबको बता दो, जाओ ना। री, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी समझौता, कोई भी शादी सिर्फ प्यार पर टिकी है, और तुम जानते बूझते हुए हमारे प्यार को डिस्ट्रॉय करने पर तुली हो। पहले अबॉर्शन, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बात। क्यों री, क्यों? प्लीज आदि, ये प्यार की बात बीच में कहां से आ गई? You know, Ri, I really love you, and I mean it. और अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो हमारे बीच में ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। री, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आदि, ओके फाइन, अब अगर ऐसी बातें आ ही गई हैं तो इन्हें मैं अपने तरीके से निपटाऊंगा। यस री।
अखबार में घुसे रहते हैं। अरे देखिए तो, हमारे यहाँ का तापमान कहाँ से कहाँ जा रहा है। सर्दी पूरे जोरों पे है। अरे मकई की रोटी एक दिन बना डालिए भाई, अभी नहीं बनाएंगी तो कब बनाएंगी? बनाइए एक दिन। ठीक है साहब। हाँ। माँ साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बताओ बेटा, क्या बात है? बोलो। वो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? बोलो ना। जी, आप लोग फिर से दादा दादी बनने वाले हैं। कौशिक की 5 बहुएं।